नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज लेके आई हूँ कार्तिक मास की व्रत कथा का 8वां अध्याय। तो आइए देखते हैं। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास का व्रत के उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। कार्तिक माह का वह बता रहे हैं। कार्तिक मास में कैसे उद्यापन करें, आइए जानते हैं। नारद ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। व्रती स्त्री को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल का प्राप्त और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, बंधन बार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंबर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बनावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंच रत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र तथा कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादिक लोकपाल का पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किया था। चतुर्तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत रखना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध विविध प्रकार से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार से मांगलिक गायन वाद तथा कीर्तन करके उसमें रात्र में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के सत जन्म के एकत्रित हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नित्य गायन पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्म जन्मांत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीत कौतुक करता है, जागरण करता है, उनके चरित्र का पाठ करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है या विष्णु भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है। व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता रहता है। इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने का समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अच्छा फल देने वाला होता है। इसी कारण व्रती युक्ति 1 या 30 ब्राह्मण को पायशान्य भोजन करावें। तब देवताओं के देवता भगवान विष्णु को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अदोदेवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायशान का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। पुनः विष्णु भगवान की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी जी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक प्रति सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें।
प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सदा सर्वदा प्रसन्न रहें। इस के करने से मेरे साथ जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार किए गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधि सहित कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। हे प्राणी, धन्य है वो पूजनीय है और इन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांप जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।